नमस्कार दोस्तों, एग्रीकल्चर दिनेश में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज तारीख है 28 मार्च 2025 और एक बार फिर हम चकरपुर सब्जी मंडी की आलू की अपडेट लेकर के हाजिर हैं। इसके साथ ही साथ दोस्तों आज बताएंगे उत्पादन की स्थिति। जैसा कि जब से खुदाई स्टार्ट हुई तब से लेकर अभी तक एक ही सवाल उठता है कि उत्पादन कम है कि ज़्यादा। लिखित रिपोर्ट अभी तक नहीं आई तो ये बताना मुश्किल हो जाता है। कोई एक आदमी ये नहीं बता सकता है कि उत्पादन की क्या स्थिति है। अपने अपने विचार हैं। कोई कहता है उत्पादन ज़्यादा है, कोई कहता है उत्पादन कम है। लेकिन आज हम कन्नौज की तो स्थिति साफ कर देंगे कि कन्नौज में उत्पादन कितने परसेंट है, क्योंकि इसकी लिखित में रिपोर्ट आ गई है। रही बात फर्रुखाबाद, आगरा और शमशाबाद, इधर की क्या रिपोर्ट है ये भी बहुत जल्द आज हम आपको देंगे। बंगाल की क्या स्थिति है, गुजरात की क्या स्थिति है, पंजाब की क्या स्थिति है, ये सिर्फ अभी कयास लगाए जा रहे हैं। अभी रिपोर्ट पूरी नहीं आई और ना अभी यूपी की रिपोर्ट पूरी आई। अब अलग अलग जिलों से रिपोर्ट आ रही है, वैसा हम आपको बताते रहेंगे। फिलहाल जो है 31 मार्च तक सभी स्टेट और सभी जिलों की पूरी रिपोर्ट आ जाएगी। आपको पता चल जाएगा कि आलू कम है या ज़्यादा, और कम है तो कितने परसेंट है, ज़्यादा है तो कितने परसेंट है। आपको एक बात बता दें कि शुरू में जब हम बंगाल गए तो हमने बंगाल की पोजीशन दिखाई। जब बंगाल की पोजीशन दिखाई तो हमने उन जिलों को दिखाया था जिन जिलों में बारिश हो गई थी, तो वहाँ आलू खराब था। ये सत्य था, सत्य है कि हुगली और बर्धमान में आलू खराब हुआ। जब वहाँ के व्यापारियों से, कोल्ड मालिकों से हमारी बात हुई तो उन लोगों ने कहा कि इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा और पिछली साल की अपेक्षा इस साल भंडारण ज़्यादा होगा। समय समय पर हमारी बात हो रही है बंगाल में और वहाँ के लोग बता रहे हैं, यानी लोग बता रहे हैं, लिखित नहीं। अभी लिखित हम आपको 31 मार्च तक देने का प्रयास करेंगे कि कितना भंडारण बंगाल में है, कितना भंडारण यूपी में है और कितना भंडारण पंजाब में है। ये तीनों ऐसे स्टेट हैं, राज्य हैं जहां आलू की बम्पर पैदावार होती है। हालांकि गुजरात में भी आलू की पैदावार ठीक ठाक है। तो ये 4 राज्यों में आलू की पैदावार होती है और उत्सुकता है किसान भाइयों के अंदर कि इन 4 राज्यों की क्या स्थिति है। हम घूम घूम के वीडियो बनाते रहे, खेतों के भी बनाए, कोल्ड स्टोरेज के भी बनाए और अनुभवी लोगों से चर्चा भी की, तो सभी ने ज़्यादातर यही बताया कि आलू ज़्यादा है। लेकिन हमने जो जमीन पर पाया वो कुछ अलग है। जैसा कि शुरुआत में बताया जा रहा था बम्पर प्रोडक्शन है, फिर वो बम्पर प्रोडक्शन की हवा निकल गई। अब दोस्तों अब कितना प्रोडक्शन है, कितना भंडारण है, ये साफ कर देंगे। चकरपुर मंडी के भाव बताएंगे और कन्नौज की स्थिति हम आप साफ कर देंगे और साफ करने के साथ साथ सबूत भी पेश करेंगे कि कन्नौज में कितना भंडारण हुआ है। क्योंकि लोग ये कहने लगते हैं कि बैठे बैठे बना देते वीडियो, जब तक सबूत नहीं आप लोगों को देंगे तब तक आप लोग मानेंगे नहीं। तो इसलिए जिस जिला की स्थिति हम बताएंगे उस जिला के विद सबूत के बताएंगे दोस्तों। फिलहाल बंगाल में आलू ज्यादा बताया जा रहा है, गुजरात में आलू ज्यादा बताया जा रहा है और पंजाब में आलू ज्यादा बताया जा रहा है। यूपी में भी आलू ज्यादा बताया जा रहा है।
लेकिन जो रिपोर्ट निकल करके सामने आ रही है वो कुछ अलग ही है। और वैसे शायद हम वीडियो ना भी बनाते, क्योंकि कमेंट आते हैं, आप लोग कहने लगते हो कि घर बैठे बैठे वीडियो बना देते, तो हम जब मंडी जाते तभी बनाते। और आप लोगों को 7 अप्रैल से परमानेंट शकरपुर सब्जी मंडी की अपडेट मिलेगी, क्योंकि अब वहीं रहना होगा। तो अभी कन्नौज रहते थे दोस्तों, तो आने जाने में दिक्कत होती थी। अब वहीं रहेंगे कानपुर में, तो पर डे की आपको अपडेट हम देते रहेंगे, और अब अपडेट एक दिन की भी मिस नहीं होगी। फिलहाल आज जो है शकरपुर सब्जी मंडी का जो भाव की अगर बात करें तो भाव में कोई बदलाव नहीं है। आज शकरपुर सब्जी मंडी में जो अपडेट आ रही है वो 30 से 35 गाड़ी के आसपास आ रही है कि आमदनी 30 से 35 गाड़ी है। और बिक्री कल की अपेक्षा आज ठीक है। कल बिक्री कुछ ढीली थी, लेकिन आज उठान कुछ ठीक है। दोस्तों बिक्री की बात करें, भाव भी बताते हैं आपको, पहले थोड़ा बिक्री पर चर्चा कर लेते हैं। बिक्री की अगर बात करें तो बिक्री डाउन क्यों है, इसका कारण आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि भंडारण करने वाले जो लोग हैं वो भंडारण कर चुके, खरीद चुके, और खुदाई लगभग खत्म हो गई। अब डंप का आलू चल रहा है, जो भी आलू आ रहा है थोड़ी बहुत खुदाई, बाकी डंप का आलू आने लगा है। तो अब सिर्फ और सिर्फ राशन में ही आलू जा रहा है, और राशन में उतना आलू नहीं जा रहा है, क्योंकि जैसे छोटे छोटे कस्बा या गांव में ऐसा होता है भाइयों कि आलू की फसल के टाइम चिप्स पापड़ के लिए हम एक एक कट्टा, आधा आधा कट्टा खरीद के रख लेते हैं, तो उसी में चिप्स पापड़ बनते हैं और वही आलू खाने के काम आ जाता है। और इधर लोकल में भी आलू सब तैयार हो जाता है। तो बिक्री इस टाइम डाउन होने के कारण कई कारण हैं। एक तो लोकल में आलू तैयार हो गया, सब तैयार है, और दूसरा घरों में आलू है, और तीसरा अभी सालक स्टार्ट नहीं हुई है। सालक स्टार्ट हो जाएगी तो उम्मीद की जा रही है कि बिक्री बढ़ जाएगी, और ऐसी उम्मीद है कि अगले सप्ताह बिक्री बढ़ने के चांसेस हैं। अप्रैल के दूसरे वीक से बिक्री बढ़ेगी और भाव में भी बदलाव होगा, भाव भी बढ़ने की उम्मीद है। तो किसान भाइयों, हम बात कर रहे थे आज के भाव और आमदनी की। आज आमदनी 30 से 35 मोटर के आसपास, और भाव हाईलैंड आलू 1300 से 1400 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बिक्री हो रहा है। सिंदूरी आलू भी 12 से 1350 रुपया प्रति क्विंटल के हिसाब से बिक रहा है। कंचन आलू 1200 से 1300 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बिक रहा है। लाकर आलू 1300 से 1350 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बिक्री हो रहा है। सफेद की अगर बात करें तो हाइब्रिड आलू 8 रुपए से लगा करके 11 रुपए तक है दोस्तों। चिप्सोना आलू 1200-1300 रुपया है। 3797 11-1200 रुपए प्रति क्विंटल है। और श्रीनाथ आलू भी 1300 रुपया प्रति क्विंटल के हिसाब से बिक रहा है। तो दोस्तों आगरा का गुल्ला 8 से 900 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बिक रहा है। आगरा का छट्टा 10-11 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बिक्री हो रहा है। अब बात ये तो हो गई भाव की। अब बात भंडारण की, जो पक्की रिपोर्ट है दोस्तों, कन्नौज के भंडारण की लिखित रिपोर्ट आ चुकी है, और वो रिपोर्ट ये है दोस्तों कि कन्नौज में भंडारण इस बार 67% हुआ है। आलू कम पैदावार के सीधे सीधे संकेत आ रहे हैं कन्नौज से कि कन्नौज में भंडारण कोल्ड स्टोरेज में 67% हुआ है। अगर नए कोल्ड निकाल दिए जाएं तो 90% 95% कोल्डों में पहुंचता, लेकिन 67% है। पिछली साल की तुलना में कन्नौज का भंडारण कम है। ये लिखित रिपोर्ट है, और देखिए ये हम अखबार की कटिंग इसीलिए लगा रहे हैं कि कन्नौज की पक्की रिपोर्ट जो है वो 67% की है किसान भाइयों। अब बात आती है फर्रुखाबाद की और आगरा की। जल्द आपको हम रिपोर्ट देंगे कि फर्रुखाबाद में उत्पादन कैसा है, आगरा में कैसा है, कानपुर में कैसा है।
और यूपी में कैसा है, बंगाल में कैसा है। तो किसान भाइयों, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आलू धीरे धीरे बेचते रहें तो अच्छा बिकेगा। नमस्कार।